मॉर्निंग, वेलकम टू मेंटी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की डेली न्यूज़ एनालिसिस। आज के एनालिसिस से ऑनवर्ड आई हैव डिसाइडेड कि आपको हर रोज 2 कोट दिए जाएंगे जो कि आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में, एसे में यूज कर सकते हैं व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स। आज का 2 कोट है एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड एंड एजुकेटेड पर्सन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। एजुकेशन बीट्स द ब्यूटी एंड द यूथ इज अ कोट बाय चाणक्य. And next quote is real education enhances the dignity of a human being and increases his or her self-respect by APJ Abdul Kalam. I'll try कि हम आपको कोट जो दें वो आपको वेरियस कैटेगरीज के अक्रॉस साइंस एंड टेक, क्लाइमेट, वेमेन एम्पावरमेंट जो कि आप अपने आंसर्स में आने वाले आंसर्स में यूज कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ एनालिसिस। आज की फर्स्ट न्यूज़ है जनरल स्टडीज टू पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से कि मोदी जी ने भोपाल में वर्कर्स को एड्रेस करते हुए बोला कि इंडिया नीड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो स्टूडेंट्स, यूसीसी रेफर किया जाता है टू अ सेट ऑफ लॉज विच गवर्न पर्सनल मैटर जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, सक्सेशन फॉर ऑल द सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। सबके लिए एक ही लॉ। एंड इसके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी दी गई है विच इज आर्टिकल 44 जो हमें स्टेट करता है कि द स्टेट शैल endeavour to secure for citizens a uniform civil code throughout the territory of India. And the next constitutional provision is Article 37 states that the vision of a uniform civil code is enshrined in the Indian Constitution as a goal towards which the nation should strive. And even these are DPSPs also. This you should be knowing. Okay? अब हम देखते हैं कि टाइमलाइन कि किस तरह से यूसीसी डेवलप हुआ। तो 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट प्रोवाइड करता है, जब वो पास हुआ था, परमिशन ऑफ सिविल मैरिज अबव एनी रिलीजियस लॉ। 56 में हिंदू कोड बिल पास हुआ था जहां पे हमने डिवाइड कर दिए थे पर्सनल लॉज को 2 कैटेगरी में, कॉमन इंडियन सिटीजन्स के लिए अलग और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलग। 1986 में राजीव गांधी के टाइम पे लॉ पास हुआ था शाहबानो केस में और 2003 में प्रेसिडेंट ने सपोर्ट करा था यूनिफॉर्म सिविल कोड को। दैट इज कौन से प्रेसिडेंट ने? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। एंड 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने असर्ट करा कि जरूरत है हमें यूसीसी की। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है जनरल स्टडीज टू पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से कि गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया डेडलाइन फॉर आधार बेस्ड पेमेंट फॉर मनरेगा टू 31 अगस्त। और जो एनरेगा का सिस्टम है वो आपका 2 तरह का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा? अकाउंट बेस्ड और आधार बेस्ड। अकाउंट बेस में नॉर्मल बैंक ट्रांसफर होता है और आधार बेस में आधार यूज किया जाता है एज अ फाइनेंशियल एड्रेस और एंड सेंड्स मनी टू द पर्सन्स लास्ट आधार लिंक अकाउंट। अब हम देखते हैं पहले तो कि व्हाट इज मनरेगा। सो मनरेगा इस इन्हांस करने के लिए लाइवलीहुड सिक्योरिटी in rural areas by providing at least 100 days employment. एंड साथ में आपको कुछ और भी फीचर्स मनरेगा के 100 डेज वेज एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा अगर काम नहीं दिया जाएगा, और एक फिक्स्ड टाइमलाइन है वेजेस को ट्रांसफर करने के लिए भी जो कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जाएगा। अब हम देखते हैं इस पे 2 क्वेश्चन जो कि आपके मेंस में इट कैन बी एक्सपेक्टेड, जो मैंने आपके लिए क्रिएट करे एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस दिस एंड राइट विद इन द वर्ड लिमिट एंड विद इन द टाइम लिमिट। तो पहला क्वेश्चन है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इन अचीविंग रूरल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स इन इंडिया और की और प्रोविजंस के इस एक्ट के। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्रिटिकली एनालाइज करें जो इम्प्लीमेंटेशन और इफेक्टिवनेस कैसे है मनरेगा की रूरल पॉवर्टी को एड्रेस करने के लिए, साथ ही में अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने के लिए इंडिया में, और क्या मेजर चैलेंजेस और पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है करंट अफेयर्स आपके कि यूपी से 7 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। अब जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग कैसे दिया जाता है, और किन किन प्रोडक्ट्स को इस साल लेटेस्ट जो प्रोडक्ट्स ऐड हुए हैं जीआई टैग में, ऑलरेडी वीडियो मैं इस पे बना चुकी हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। अब आज न्यूज़ में क्या है कि यूपी से कौन से 7 प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है। पहला है अमरोहा ढोलक, महोबा गौरा पत्थर, हस्तशिल्प, मणिपुरी तरकशी, संभाल हॉर्न क्राफ्ट और भारपेट हॉर्न फर्निशिंग से, एंड कालपी हैंडमेड पेपर, ये प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग यूपी स्टेट से मिला गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़।
नेक्स्ट न्यूज़ आपको पता है कि 20 से 23 जून अभी मोदी जी का विजिट हुआ था यूएस में और बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए गए जो कि हम पिछले एनालिसिस में भी देख चुके हैं। हम F141 के इंजन के स्पेसिफिकेशन के बारे में देख चुके हैं और MQ-9 भी ड्रोन्स के बारे में देख चुके हैं। तो ये उसी पर ही एक एडिटोरियल आया हुआ है विच इज़ अ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि इसमें से जो एग्रीमेंट्स है वो उनकी इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया के लिए। नाउ दिस ईयर मेंस में आप डेफिनेटली इंडिया यूएस पे एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस में दोनों की ट्रेड एग्रीमेंट्स को ध्यान में रखें एंड पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से आपको इंडिया यूएस की मिलिट्री एक्सरसाइजेस और साथ में इंडिया यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन मेक श्योर यू गो थ्रू इट वंस because this is a very well expected question in this year mains. नेक्स्ट कम जनरल स्टडीज 1 सोशल इश्यूज के पर्सपेक्टिव से एक मॉडल है फॉर क्वालिटी इंक्लूसिव एजुकेशन। किस मॉडल की बात हो रही है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अडॉप्ट करा था इन हायर एजुकेशन इन इंडिया विच शोज कि कैसे हर कॉलेज की अपनी रैंकिंग के हिसाब से जो आपकी निफ रैंकिंग्स आती है, लेकिन अब जो निफ रैंकिंग्स है वो भी एक पैरामीटर के ऊपर आती है। कौन से पैरामीटर्स पर? कि क्वालिटी ऑफ कॉलेजेस कैसे है, वहाँ पे टीचिंग कैसी है, ग्रेजुएशन आउटकम कैसा है, रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस कैसी है, आउटरीच और इंक्लूसिविटी कैसी है, परसेप्शन इंडेक्स कैसा है। हर कंपोनेंट के पैरामीटर के अलग कंपोनेंट है जिनकी अलग वेटेज होती है और इस तरह से इन कॉलेजेस को रैंक किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये कौन निकालता है, किसने अडॉप्ट करा है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है इलेक्शंस होने वाले हैं राज्यसभा के लिए। तो हम पहले ये देखते हैं कि हमारे जनरल स्टडीज 2 पॉलिटी से व्हाट इज राज्यसभा की कॉम्पोजिशन। तो आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव प्रोविजंस फॉर द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। 245 मेंबर्स की स्ट्रेंथ है जिसमें से 233 इलेक्टेड है एंड 12 आर नॉमिनेटेड। कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो 250 से ज़्यादा नहीं एक्सीड कर सकती। दिस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं। जो टेन्योर है मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट वो आपका होता है 6 ईयर्स और जो 1/3 सीट्स है उनके लिए इलेक्शंस किए जाते हैं एवरी 2 ईयर्स में। ये परमानेंट हाउस होता है, मतलब नॉट डिसॉल्व लाइक लोकसभा। इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, मतलब कौन इलेक्ट करता है? एमएलएस। एंड यहाँ पे सिस्टम ऑफ इलेक्शन कौन सा होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ जनरल स्टडीज 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। पहले तो ये कि करंट अकाउंट डेफिसिट नैरो टू $1.3 बिलियन एज अ ट्रेड डेफिसिट श्रिंक। बट इसको जानने से पहले ये समझना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 कंपोनेंट होते हैं। कैपिटल अकाउंट जिसमें आपका आता है लाइबिलिटी, जिसमें आपकी एसेट लाइबिलिटी क्रिएट होती है। अब उसमें भी आगे कंपोनेंट्स में आपका आता है इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरोइंग एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस। इन्वेस्टमेंट मतलब कोई एफडीआई या एफआईआई आ रही है। एक्सटर्नल बोरोइंग जहाँ पे आपके शॉर्ट टर्म लोन्स आ रहे हैं या कोई डेप्ट है। एक्सटर्नल असिस्टेंस जो आपका कोई लोन्स है या कोई गवर्नमेंट बोरो कर रहा है, ये आपका आता है एक्सटर्नल असिस्टेंस में। एंड करंट अकाउंट में क्या आता है? ट्रेड इन गुड्स, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसा हो रहा है गुड्स का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसा हो रहा है। ट्रेड इन सर्विसेज में आपका आती है नेट फैक्टर इनकम की इन्वेस्टमेंट जो बाहर से आपकी आ रही है, जैसे कि आईटी सर्विसेज इनकम, ये सब आपका ट्रेड इन सर्विसेज। ट्रांसफर पेमेंट्स में आपके आते हैं गिफ्ट या रेमिटेंसेस या जो आपको ग्रांट मिलती है, ये आपके आते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स में। अब आपको ये आइडिया होगा कि कैपिटल और करंट अकाउंट एक 2 कंपोनेंट होते हैं। अब यहाँ किसकी बात हो रही है? करंट अकाउंट की। तो करंट अकाउंट क्या चीज हुई आपकी? करंट अकाउंट आपका हुआ जो आपका एक गैप आ जाता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट में, तो वो हमारा अब कम हो रहा है, नैरो हो गया है। अब हम देखते हैं इसके लिए अगर हमें लोअर करना है जो कि कम ही होना चाहिए, तो अगर हमें इसको कम करना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रमोट करना चाहिए एक्सपोर्ट और हमें अपने इंपोर्ट कम करने चाहिए। हमें कैपिटल इनफ्लोस को अट्रैक्ट करना चाहिए, कैपिटल
इनफ्लोज को, और हमें कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी इम्प्लीमेंट करने चाहिए ताकि हम अपने इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करें और एक्सपोर्ट अपने ज़्यादा करें। तो ये आपके जनरल स्टडीज 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो ये थी आज की न्यूज़ एनालिसिस। आई होप आपको एनालिसिस से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेंटी अकेडमी। और ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एंड हमारा टेलीग्राम चैनल से आप ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज़ मेंटी IAS। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।